हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीपीटी वाली पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? ये हमको मालूम है कि तीन तरीके के स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल आइस; लिक्विड एज वाटर; गैस एज वाटर वेपर। आपको क्या लगता है कि क्या मैटर स्टेट बदल सकता है? What will be your answer? Yes or no? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये है कि on increasing the temperature of solids, the kinetic of energy of the particles increases. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। Okay, so due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये के पार्टिकल्स जो है ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपनी प्लेस पे, बिकॉज उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि वो अपनी प्लेस पे सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, जैसे कि लिक्विड एंड गैस मूव कर सकते हैं। The particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. एनर्जी जब सप्लाई होती है तो हीट जो है वो ओवरकम कर जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि जो फोर्स ऑफ इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स है ये इसको हटा देती है। तो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। फिर ये अपनी जगह को छोड़ के दूर दूर हो जाते हैं और फिर फ्रीली मूव करने लग जाता है। एक स्टेज आता है जब सॉलिड मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ओके, सो the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting पॉइंट। एक मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है ताकि वो लिक्विड बन सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. melting point जो एक सॉलिड का वो इंडिकेट करता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लाइक दिस आइस, ये जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हीट करेंगे हम आइस को, आइस को हम हाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? व्हाट विल इट विल कन्वर्ट इन? वाटर। फिर और अगर हम वाटर को करेंगे, तो ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यू ऑल नोज दैट। जब हम वाटर को भी हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाटर वेपर। ओके, जब हम आइस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, यानी कि जब हम उसको हीट करेंगे, जब वो मेल्ट होगा तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है पार्टिकल्स के बीच में जब वो वाटर में मेल्ट हो। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. मेल्टिंग पॉइंट है आइस का 273.15 केल्विन, जिसको हम लिखते हैं 273, यानी कि 15.15 नहीं लिखते हैं हम इसको डायरेक्ट 273 केल्विन लिखते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। ओके, सो नाउ the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion.
जो प्रोसेस जो है मेल्टिंग का, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना, उसको फ्यूजन भी कहते हैं। तो कभी आपसे पूछे क्वेश्चन में व्हाट इज फ्यूजन, सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, उसको फ्यूजन कहते हैं। ओके, सो देखो अब क्या होता है कि जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ती है, आइस जो है वो एब्सॉर्ब कर लेती है हीट एनर्जी को विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इनको बढ़ाया है, कुछ भी नहीं करती है। इट इज कंसिडर दैट it get hidden to the contents of the beaker and is known as the latent heat. अब latent heat किसे कहते हैं? So the heat or energy that is absorbed or released during a phase change of a substance is called latent heat. इसको कहते हैं latent heat। यानी कि जब हीट और एनर्जी, तो भी हीट या एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज करती है ड्यूरिंग सब्सटेंस चेंज होता है, तो या तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है, तो उस फेज को कहते हैं लेटेंट हीट। यानी कि लेट्स सपोज दिस इज आई क्यूब, इट्स प्लेस इन अ बीकर, और यहाँ पे हमने हीट करना चालू कर दिया थ्रू अ बर्नर, राइट। अब ये आइस हवा में क्यों है, तो हम इसको 2 और लगा देते हैं। ओके, तो ठीक है। अब हमारे पास 3 आइस हैं जो एकदम ट्रायंगुलर शेप में लगी हुई है। ओके, यहाँ पे हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैथ्स तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ओके, सो हाँ, तो जब हम इसको हीट करेंगे, लेट चेंज माय कलर। हाँ, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बीकर पे पास आउट होगी, बीकर आइस को पास आउट करेगा। यानी कि आइस जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है वाटर में बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए। यानी कि the heat or energy that is absorbed or used during a phase change of a substance is known as latent heat. Now, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric temperature pressure is known as its boiling point. टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है बॉईल करने लग जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो अब ये तो ठीक है। बॉइलिंग जो एक बल्क फिनोमिना है, पार्टिकल्स जो हैं बल्स लिक्विड गेन कर लेते हैं इनफ एनर्जी ताकि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सके। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर में, पार्टिकल्स जो है मूव करने लग जाते हैं तेजी से। एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल में इनफ एनर्जी होती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक कर सके, फ्री हो सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो एट दिस टेम्परेचर लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में। So, इसका क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure as at its melting point is known as the latent heat of fusion। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए रहती है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उससे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस के एट द सेम टेम्परेचर।
नाउ अब ये है कि particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of fusion. क्या हुआ अभी समझते हैं कि पार्टिकल्स इन स्टीम जो वाटर वेपर जो है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, उनमें ज़्यादा एनर्जी है वाटर से सेम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है स्टीम में उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। ओके, सो अब देखो, मैं जब भी कुछ कन्वर्ट करना होता है तो हम अगर हमें 273 जो है वो क्या है केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो है सेल्सियस। ओके, तो जब भी हम लिखते हैं 273 केल्विन तो उसमें एक मिस्टेक हो जाती है, हम डिग्री लगा देते हैं, तो वो मिस्टेक कभी मत करना, उससे आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, हाँ, तो अब ये देखो गैस टेबल है, सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड में होगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में होगा। फिर अगर गैस को हम कूल करेंगे लिक्विड में, लिक्विड को कूल करेंगे सॉलिड में, इन्फो क्या स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज हो सकता है अनदर स्टेट में उसके टेम्परेचर को चेंज करने से। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें चेंज डायरेक्टली होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट और वाइस वर्सा बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. यानी कि स्टेट का चेंज होना डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए उसको कहते हैं सब्लिमेशन, और डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए उसे कहते हैं डिपोजिशन। यानी कि दोनों में अंतर है। अगर आप गैस टू सॉलिड जा रहे हो डिपोजिशन, सॉलिड से गैस में जा रहे हो sublimation. So this was our topic. So thank you for watching my video.